हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो बेटा हमारी क्लास में चल रहा था रेशियो एनालिसिस का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खतरनाक हॉरर टॉपिक, जिसका नाम है सॉल्वेंसी रेशियो या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। मैंने पिछली क्लास में क्लास लिया था, मुझे याद आ रहा है बहुत सारे बच्चे बिल्कुल डिप्रेस हो गए, सर जी ये क्या करवा दिया आपने। मतलब इतनी लंबी क्लास ले ली एक तो, और दूसरा उसके बाद इतने सारे कंसेप्ट थे मैं तो भूल ही गया, मुझे याद ही नहीं आ रहा क्वेश्चन और हम कैसे सॉल्व करेंगे। कोई बात नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास में हम उन सारी बातों को दोबारा से रिकैप करेंगे शॉर्टकट में, और फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको रियलाइज हो जाएगा कि सर ये इतना मुश्किल नहीं है जितना ये दिखता है। तो चलो ना सर फटाफट बताओ पिछली क्लास में क्या बताया था। चलिए फटाफट जल्दी से रिकैप करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपसे क्या कहा था? पहली बात मैंने आपसे कहा था कि बेटा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में हमारे पास टोटल कितने प्रकार के रेशियो है? 4 रेशियोज। पहला डेट इक्विटी रेशियो, दूसरा डेट टू टोटल असेट रेशियो, तीसरा डेट टू टोटल फंड रेशियो, और चौथा प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, ये 4 रेशियोज मैंने आपको बताया था। याद करने का आसान सा तरीका बताया था, पहला नाम ऊपर दूसरा नाम नीचे। जैसे डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेट अपॉन में इक्विटी, डेट अपॉन में इक्विटी। डेट टू टोटल असेट्स का फॉर्मूला है डेट अपॉन में टोटल असेट। डेट टू टोटल फंड का फॉर्मूला है डेट अपॉन में टोटल फंड। और प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है इक्विटी अपॉन में टोटल असेट, इक्विटी अपॉन में टोटल असेट। आप जानते हो बेटा, कई सारे बच्चे कह रहे सर जी क्या कर रहे हो, पहले पिछली क्लास में लिखवाया था डेट टू टोटल असेट टू डेट। कोई बात नहीं, कोई भी लिखा, मैंने फॉर्मूला बनाने का तरीका बता दिया, पहला नाम ऊपर दूसरा नाम नीचे। अगर इसी फॉर्मूले को एग्जामिनर चेंज कर दे, वो ऐसे लिख दे टोटल असेट टू डेट, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? टोटल असेट अपॉन में डेट। अगर वो इसी फॉर्मूले को बोल दे, इसी फॉर्मूले को टोटल फंड टू डेट रेशियो बताओ, तो हम क्या लिखेंगे? टोटल फंड अपॉन में डेट्स, पहला नाम ऊपर दूसरा नाम नीचे, बात खत्म। सर ये तो हमें समझ आ गया था। इसके अलावा आप मुझे बताओ कि आपने मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड जो बताया था ना, वो थोड़ा सा हॉरर था, उसके बारे में बताओ। बेटा मैंने आपसे कहा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के हमारे पास टोटल 2 फॉर्मूले हैं। एक है असेट अप्रोच, असेट के साइड से निकालेंगे, और दूसरा है लाइबिलिटी अप्रोच, लाइबिलिटी अप्रोच, लाइबिलिटी की साइड से निकालेंगे। अगर आपको असेट अप्रोच निकालना है तो 3 आइटमों को प्लस करते हैं। कौन कौन सा? नेट फिक्स्ड असेट्स, नेट फिक्स्ड असेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और प्लस वर्किंग कैपिटल। ये आता है कैपिटल एम्प्लॉयड, प्लस करेंगे करंट लाइबिलिटी, ये आ गया टोटल असेट। अगर लाइबिलिटी अप्रोच से निकालना है तो भी 3 लोगों का पैसा जोड़ेंगे। कौन कौन सा बताया था मैंने, जल्दी से बताओ। एक इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस फिक्टिशियस असेट, इन सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड। प्लस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आ गया इक्विटी, प्लस करेंगे डेट्स, प्लस करेंगे डेट, तो ये आ जाएगा हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड, प्लस करेंगे करंट लायबिलिटी, दिस इज कॉल्ड टोटल असेट। तो ये सारी बातें मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। अब बच्चा कह रहा है सर इसको अप्लाई कैसे करें? हमारे स्कूल वाले तो फॉर्मूला लिखवाते हैं, आपने तो पता नहीं चेन लिखवा दिया। बेटा दिस इज द इंपॉर्टेंट चेन, इसमें पता नहीं कितने सारे फॉर्मूले छिपे हैं। और चैलेंज करता हूँ, कोई नहीं लिखवाता चेन वेन। जितने भी स्कूल वाले हो, जितने भी स्कूल वाले हो, ये सब के सब क्या करवाते हैं? फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला लिखवा ही नहीं रहा, एक इस चेन में कितने सारे फॉर्मूले, आओ मैं गिनवाता हूँ तुम्हें फॉर्मूले। पहला सर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का पहला फॉर्मूला क्या? नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। दूसरा टोटल असेट निकालने का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। तीसरा इक्विटी शेयर होल्डर फंड निकालने का फॉर्मूला। चौथा इक्विटी निकालने का फॉर्मूला। पांचवा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। छठा टोटल असेट निकालने का। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले छिपे होते हैं, बहुत सारे। अब एग्जामिनर क्या करेगा, बीच में से कहीं भी पूछ लेगा, आपको इक्विटी शेयर होल्डर फंड गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, इक्विटी निकालना है, तो हम एक नया फॉर्मूला बनाएंगे, इक्विटी इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जरूरत क्या है, अगर आपको ये चेन आता है तो आप बड़े आराम से कोई भी
फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हो। सर ऐसे बड़ी बड़ी बातें मत करो, ये बताओ इसमें सवाल कैसे आएगा। तो आइए मैं आपको एक सुंदर सा सवाल करके दिखाता हूँ। ये देखो तुम्हारे सामने एक सुंदर सा सवाल दिख रहा है। आसान सवाल नहीं मिलेगा कहीं, बस चीन याद रखना, मजा आएगा करने में। चलो ना सर करते हैं फिर, आओ ना बेटा पढ़ के दिखाता हूँ। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। चलिए जी, एक बात तो कंफर्म हो गया कि मेरे से उसने क्या मांगा है, डेट इक्विटी रेशियो और डेट टू टोटल फंड रेशियो, और डेट टू टोटल फंड रेशियो भी मांगा है, और आपसे कहता है इक्विटी शेयर। चलो इसके बारे में बाद में, पहले मुझे बताओ मांगा क्या। पहला उसने मांगा डेट इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। याद है बेटा आपको, पहला नाम ऊपर दूसरा नाम नीचे। दूसरा उसने मेरे से क्या मांगा, तो दूसरा उसने मांगा है टोटल डेट डेट टू टोटल फंड रेशियो, डेट टू टोटल फंड रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन टोटल फंड। लीजिए बेटा, फॉर्मूला याद करने में दिक्कत आई नहीं आई ना बेटा, फॉर्मूला याद करने में दिक्कत कभी आती भी नहीं है, मैंने पहले ही बताया आपको, पहला नाम ऊपर रखो दूसरा नाम नीचे। तो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है पता है आपको, सर ये निकालेंगे कैसे, ये बताइए ना, किस तरह से निकालेंगे। तो यहां हम लोग यूज करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड का चेन, उसमें सब कुछ मिलेगा। अच्छा, असेट अप्रोच अप्लाई करेंगे या लाइबिलिटी अप्रोच, दे डिपेंड कि हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। अब आओ इंफॉर्मेशन पे चलते हैं, हमें क्या गिवन है सर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, कितना, इतने का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गिवन है, डिबेंचर्स गिवन है, सन्ड्री ट्रेड पेबल गिवन है, और एक्सपेंस पेबल गिवन है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट येट रिटर्न ऑफ, ये सारी बातें। अब जरा अपने दिल पे हाथ रखो और मुझे बताओ, अगर मैं इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड का चेन लगाऊं तो कौन सा चेन इसमें फिट बैठेगा, असेट अप्रोच या लाइबिलिटी अप्रोच। तो सर इसमें बैठेगा लाइबिलिटी अप्रोच। अब मैं लाइबिलिटी अप्रोच चेन ना यहां लिखूंगा, बिल्कुल मैं सवाल नहीं पढ़ रहा हूं, मैं पूरा का पूरा चेन कॉपी कर रहा हूं। मैं क्या लिखूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस माइनस फिक्टिशियस असेट, फिक्टिशियस, इन सबको प्लस माइनस करते हैं तो ये आता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, प्लस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड, प्लस करेंगे डेट्स, ये आ गया हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड जिसका नाम है टोटल फंड, इसी का दूसरा नाम है बेटा टोटल फंड। चाहो तो प्लस कर लो करंट लाइबिलिटी, और ये आ जाएगा टोटल असेट। मैंने सवाल में देखा कि लाइबिलिटी अप्रोच लग रहा था, मैंने लाइबिलिटी अप्रोच का पूरा चेन बना दिया। अब जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन होगा उसको उठाएंगे, इसमें पुट करेंगे, जो चाहिए आपको वो सब मिल जाएगा। कैसे, आओ दिखाता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का, 1,50,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का जी, 50,000 का। इसके अलावा जनरल रिजर्व 1,00,000 का। इसके अलावा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गिवन है 60,000 का। डिबेंचर, डिबेंचर मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट्स, तो डेट्स हमें गिवन है कितने का, 1,50,000 का। सन्ड्री ट्रेड पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या करंट लाइबिलिटी होता है, तो 80,000 और 20,000 टोटल 1,00,000 का करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड, ये लीजिए, जो गिवन था मैंने पुट कर दिया, जो नहीं दे रखा उसे क्या मान लेंगे, जीरो। तो देखो लॉस गिवन नहीं है,
अच्छा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी गिवन है, ये रहा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट येट रिटर्न ऑफ 10,000 का, वो भी रखो, फिक्टिशियस एसेट्स का पार्ट होता है। अब करो जरा, 1,50,000, 2,50,000, 3,10,000 माइनस 10, 3,00,000 प्लस 50,000 करेंगे 3,50,000 प्लस 1,50,000 करेंगे ये 5,00,000 आ गया, प्लस 1,00,000 करेंगे ये आ गया 6,00,000। अब जैसे मैंने चेन कंप्लीट करा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ये दोनों नहीं, इसके अलावा भी कुछ चाहिए, वो सब मिलेगा। आपको क्या लगाना है जल्दी बताओ। सर मुझे डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है डेट अपॉन में इक्विटी। यहां से आपको डेट मिल गया, कितना है बताओ? 1,50,000। यहां से आपको इक्विटी मिल गया, कितना जी? 3,50,000। अगर डिवाइड करोगे तो ये आ गया 3:7, या इसको प्रॉपर डिवाइड करना है तो प्रॉपर डिवाइड करके देख लेना कितना आ रहा है। डेट टू टोटल फंड फॉर्मूला क्या होता है बताओ? डेट अपॉन में टोटल फंड। ये देखो हमारे सवाल में डेट मिल गया, कितने का जी? 1,50,000। और क्या चाहिए? टोटल फंड। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड का ही दूसरा नाम होता है टोटल फंड। कितने का जी? 5,00,000। ये तो सीधा ही आंसर आ गया, 0.3:1। देखा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट। आपको ये रटवाते हैं टीचर, फॉर्मूला रटो रटो रटो, बच्चे भी फॉर्मूला रट के। अरे क्या करोगे फॉर्मूला रट के भाई? तुम्हें ये नहीं पता डेट क्या होता है, तुम्हें ये नहीं पता इक्विटी क्या होता है, तुम्हें ये नहीं पता कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं, तुम्हें ये नहीं पता टोटल फंड क्या होता है, तुम्हें ये नहीं पता टोटल असेट कैसे निकालेंगे। रट लो फॉर्मूला। मैं तो कह रहा हूँ फॉर्मूला रटना भी नहीं है, आपको सवाल में गिवन है पहला नाम ऊपर डेट, दूसरा नाम नीचे, लो जी हो गया फॉर्मूला याद। तो एग्जाम में ये लिख कर देगा कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला लगाएंगे डेट अपॉन इक्विटी। बट ये इंपॉर्टेंट है कि डेट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे के जितने सवाल है वो आप इसी तरह से सॉल्व करोगे। देखो बेटा मैं बार बार बोलता हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो रटने से कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम तो फिर भी निकल जाएगा, आगे पूरी लाइफ में धक्के खाते रहोगे। तो प्लीज आप इसको एक बार अच्छे से कर लेना। इसके आगे के क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई कर लेना। मिलेंगे हम लोग इससे आगे अगली क्लास में करने के लिए, तब तक के लिए बाय।